आई बात समझ में? जी आंटी। जी आंटी। तो देखो, कहने का मतलब यही है कि कल्पनाओं से काम नहीं बनेगा। अब रावण की कल्पनाएं सारी फेल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? जी आंटी। रावण की जितनी भी मिथ्या कल्पना थी, मिथ्या मतलब झूठी, जितनी भी झूठी कल्पना थी सारी फेल होंगी। अब रावण सोच रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा। अब देखो, उसकी कल्पना ही तो चल रही कि मैं जीत जाऊंगा। अब ये कोई अनाउंसमेंट थोड़ा हुई आंटी कि क्या रावण है? जीतेगा। जय हिंद। जी ऐसा आंटी। कोई निश्चित होना है कि अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो रावण की अपनी कल्पना ही तो है कि मैं जीत जाऊंगा और मैं रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बंदी बना लूंगा। ऐसा रावण ही तो सोच रहा है ना। तो देखो, जो ये विचार हो रहा है, ये हो रहा है मनोवरगना से। यानी ये विचार जो है मन का विचार है, और कर्म का कार्य जो है वो अलग है। मन का विचार अलग है, वो मनोवरगना से बना है। और जो कर्म है वो कार्मन वर्गना से बना है। तो मनोवर्गना और कार्मन वर्गना, यानी मन का विचार और कर्म का कार्य, दोनों अलग अलग है। अब देखो, हर इंसान का मन यही होता है। हर इंसान अपने मन से ऐसा ही सोचता है, अपना फायदा ही तो सोचता है हर इंसान। जी आंटी। तो क्या कर्म का कार्य भी ऐसे ही हो जाता है? नहीं आंटी। तो फिर मनोवर्गना, मन का विचार अलग है और कर्म का कार्य अलग है। दोनों अलग अलग है। आंटी मनोवर अलग है और कर्म कर्म विचार अलग है। हाँ, कर्म के संग विचार नहीं लगाओ, कर्म का कार्य लगाओ। मन का ओके। विचार लगाओ। मन में विचार होता है, कर्म का कार्य होता है। ओके आंटी। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? जी आंटी जी। हाँ। तो देखो, कहने का मतलब यही है। रावण जो ये सोच रहा है मैं जीत जाऊंगा, उसके अंदर अभिमान चल रहा है अभी भी। ठीक है, उसके मन में ये विचार आ गया है कि मैं सीता जी को वापस कर दूंगा। लेकिन वो उसे सीता जी को वापस कैसे करना चाहता है कि मेरा अपयश ना फैले। अभिमान जबरदस्त है बुद्धि में। अब वो अभिमान ही तो नरक में लेके जाएगा, वही तो डुबोएगा। अगर जी वो आंटी। अभिमान नहीं रखता तो सीता जी को वापस कर देता बिना युद्ध लड़े। अब क्या किसी ने कहा था कि रावण जीतेगा, जो इतना अभिमान, इतनी कल्पनाएं चला रहा था दिमाग में? बताओ, कितनी बड़ी कल्पना थी कि मैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जीवित पकड़ लूंगा, फिर सीता जी को वापस कर दूंगा। देखो कल्पना। फिर धन वैभव भी दे दूंगा। अरे, ऐसा तो सोचा ही नहीं। और मैं, मेरी आयु पूरी हो गई, मैं युद्ध में हार गया तो? ऐसा तो उसकी बुद्धि ही नहीं बनी। अब बताओ, मन के विचार के हिसाब से कर्म का कार्य तो ना होगा। क्यों? मनोवर्गना का अलग कार्य है और कार्मन वर्गना अलग है। दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं होती। अब देखो, हम सोचे कि हम एक बार में सुना हुआ हमें याद हो जाए, जो टीचर पढ़ाए एक बार में याद हो जाए हमें। देखो, सबका विचार मन का यही होता है। सब ऐसा ही सोचते हैं। हम बहुत सुंदर दिखे, सब ऐसा ही सोचते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि हम कम सुंदर दिखे। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बहुत सुंदर दिखनी चाहिए। हर एक व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास सारी सुख सुविधा होनी चाहिए। सबके मन का यही विचार है। तो क्या सबके संग सच में ही ऐसा हो रहा है? सबकी नहीं यही आंटी। कल्पना है? बताओ, सबकी यही कल्पना है तो क्या? तो सबका कर्म का कार्य यही है, ऐसा ही हो रहा है सबके संग कर्म का कार्य। नहीं आंटी। तो इसका मतलब, नहीं आंटी। हाँ, तो इसका मतलब मन का विचार अलग है और कर्म का कार्य अलग है। अब ये तो बोला मैंने इजी लैंग्वेज में। अब इसे धर्म की लैंग्वेज में समझो कि मनोवर्गना अलग है और कार्मन वर्गना अलग है। कार्मन वर्गना से कर्म बना है, मनोवर्गना से मन बना है। ठीक है। जी आंटी। हाँ। आंटी मनोवर्ण अलग है, कार्बन वर्ण अलग है। हाँ, वर्गना। वर्गना बोलो, वर्गना।
ओके आंटी मनोवर्गना एक बार बता दीजिए क्या होता है? मनोवर्गना से मन बनता है, कार्मन वर्गना से कर्म बनते हैं। ओके आंटी जी। ये पुद्गल की वैरायटी है, ठीक है। ओके आंटी। तो ये वर्गनाएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन ये मैं बताऊंगी तुम्हें बाद में। अभी तो सिर्फ 2 वर्गना बता रही हूँ, मनोवर्गना और कार्मन वर्गना। आंटी मनोवर्गना और कार्मण वर्गना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बोला। तो अब देखो, रावण की मनोवर्गना अलग है और कार्मन वर्गना अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है जो रावण मनोवर्गना से विचार कर रहा है वो ही कर्म आएंगी, ऐसा नहीं है। अब देखो, वो तो अभिमानी था, उसने ऐसा नहीं सोचा क्या पता रामचंद्र जी मुझे बंदी बना ले, तो ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं कहीं से कहीं तक। और क्या क्या, अब चलो सपोज करो ऐसा हो भी जाए, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रावण से धन वैभव लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो क्यों लेंगे रावण से धन वैभव? उन्हें तो अपनी सीता चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धन वैभव। रामचंद्र जी क्यों लेंगे उनसे धन वैभव? ये तो रावण की कल्पना चल रही है ना। समझ में आई बात? जी आंटी, मनोवर्गना अलग है और कार्मन वर्गना अलग है। हाँ, क्योंकि मनोवर्णना से हर इंसान यही, अब देखो हमारी भी यही स्थिति है, हम अपना भला भला ही सोचते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में। लेकिन कर्म का उदय ऐसा जरूर नहीं होता किसी का भी, जैसा हम सोचे हमारे संग वैसा ही हो जाए। अब हर बच्चा ये सोचता है जो मैडम पढ़ाए एक बार में याद हो जाए। हो जाता है क्या तुम्हें याद? नहीं आंटी, क्योंकि ज्ञानवर्ण कर्म को होता है या नहीं। यही बात है। अब रावण अपनी कल्पना की जिंदगी में जी रहा है, पहले गुण स्थानवर्ती है। पहले गुण स्थानवर्ती की ऐसी मिथ्या कल्पनाएं होती हैं। आंटी मिथ्या मतलब? मिथ्या मतलब झूठी कल्पना। ओके आंटी। अब देखो, अब क्या हुआ। तो रावण अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ है, तो राज्यसभा में बैठा हुआ है, उसने ऐसी कल्पना करी है, और उसने देखा 3 सिंहासन खाली भी हैं। तो उसने ये भी सोचा कि मैं इंद्रजीत, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बंधन से छुड़ा भी लूंगा। अब इन सब बातों के बाद वहां पे मंत्री जी भी बैठे हुए थे, और रावण की रानी मंदोदरी भी बैठी हुई थी सभा में। तो अब सबके मन में एक विचार जो चल रहा था, वो ये चल रहा था कि रावण जो कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन रावण के आगे किसी भी मंत्री के बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारे मंत्री रावण को पहले भी बहुत समझा चुके थे। अब वो मन ही मन में ये सोच रहे थे कि रावण ये सही नहीं कर रहे हैं। सबके मन में अब यही बातें आ गई थी। तो रावण राज्यसभा से उठा, अपने महल में गया, और महल में जाके कहाँ गया? जहाँ पे उसके शस्त्र रखे हुए थे, वो वहां पे चला गया। तो उसके जाते ही सारे मंत्रियों ने रानी मंदोदरी से कहा कि हे रानी, हे महारानी, आप दशानन राजा को क्यों नहीं समझाते हो? आंटी शस्त्र मतलब शास्त्र? नहीं, शस्त्र मतलब जहाँ पे तलवार, तीर, कमान, भाले ये रखे रहते ना, वहां पे शस्त्रशाला। शस्त्रशाला, ठीक है। अच्छा। तो मंदोदरी ने कहा कि तुमने क्यों नहीं समझाया, जो जिसमें रावण का यानी राजा दशरथ का हित हो, वो बात आप क्यों नहीं कहते हो? तो वो मंत्री बोले कि दशानन का शासन ऐसा है जैसे कि यमराज का शासन। यमराज मतलब कि मृत्यु को हाथ लगाने वाली बात है। हम रावण दशानन जी को ज्यादा नहीं समझा सकते। क्यों? जैसा उनका कर्म का उदय है, उनकी बुद्धि वैसी हो चुकी है। देखो, रावण जो है समस्त अर्थशास्त्रों का
और संपूर्ण नीति शास्त्रों को जानता है, लेकिन मोह से पीड़ित है। अब वो मंत्री आंटी रावण जी को यूं भी पता थे कि मेरा ऐसा कर्म का उदय आ रहा है, पुरुष वेद का कार्य, सब कुछ पता थी। भेद विज्ञान भी आंटी। वेद विज्ञान भी आता होगा, ना का मतलब नहीं। अब भेद विज्ञान आना बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन भेद विज्ञान आने के बाद उसका अभ्यास अगर कंटिन्यूस नहीं है, यानी भेद विज्ञान आता तो है, लेकिन वो भेद विज्ञान अगर आपकी बुद्धि में रोज जिंदा नहीं है, तो ये स्थिति हमारी भी हो सकती है। इसलिए भेद विज्ञान सीखने से काम नहीं चलेगा। उस भेद विज्ञान की विद्या को रोज साधना होगा। जभी तो आप लोगों से कहा गया है कि रोज लिखो, रोज लिखो, रोज लिखो। क्यों कहा गया है? ये तुम जो भेद विज्ञान लिख रहे हो, ये भेद विज्ञान साध रहे हो, सिद्ध कर रहे हो भेद विज्ञान। जी आंटी। आंटी जैसे कल्पना में मैंने सोचा था कि कल 25 को कल 26 को कि मैं 8 बजे उठ जाऊंगे, पर मैं उठी नहीं थी फिर। हाँ, तो अब वेद विज्ञान बहुत लिखना है। जो नहीं लिख रहे हैं वो एक्टिव हो जाएं, और जो कम लिख रहे हैं वो ज्यादा लिखना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, वेद विज्ञान आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है इस वेद विज्ञान को साधो। साधो मतलब सिद्ध करो। और ये सिद्ध कैसे होगा? रोज लिखने से। आंटी वेद विज्ञान याद नहीं करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है और समझना है। हाँ, अपनी बुद्धि में भरना है कि सच में मैं ही ऐसा हूँ, सच में ये मैं आंटी ही हूँ। हाँ बोलो। आंटी आप आदमी को बोल दो, वो ये कह के कि मुझे कोई रूपक नहीं आ रहा, रूपक नहीं आ रहा, वो भेद विज्ञान को टाल देती है, फिर वो लिखती नहीं है। नहीं आरवी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें रूपक नहीं आया ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आ भी नहीं रहा तो तुम अपनी बहन की हेल्प ले लिया करो। आंटी वो मुझे रूपक ही नहीं आता, मैं क्या रूपक हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाती हूँ। ऐसा कर सकते हो कि भाई मेरे को, मैंने मैथ की कॉपी देखी, मेरे एग्जाम खत्म हो गए, ये भी ले सकती हो। या ये वाली टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी तारीख को मेरा आंटी एग्जाम है। अगर रूपक में आए तो हर चीज को ज्ञान अवरने से कर लो और अपना वो लगा दो। रुको रुको, इस तारीख को मेरा रिजल्ट आउट होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। और मेरे इसमें इतने नंबर आए, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है, मम्मी बहुत प्यार करती है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। मम्मी ने खाना बनाया, वो बहुत अच्छा लगा, मम्मी से ये कहा मैंने खाने को, मेरा ये मन कर रहा है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं थक गई, मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा लेटने का मन कर रहा है, मैंने पंखा चलाया। बहुत सारे रूपक है बेटा। हाँ आंटी। समझ में आया आरवी? जी आंटी। आंटी हाँ बेटा। आंटी ये भी रूपक बन सकता है। जैसे आंटी मेरा नाम जो मेरा नाम आरवी है, वो इस तरह लिख सकती है, या फिर मुझे भेद विज्ञान आता है, ज्ञान अवर्ण क्रम का सूक्ष्म है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो देखो, रावण शास्त्रों का जानकार तो है, लेकिन मोह से पीड़ित है। मोह से पीड़ित है मतलब पहले गुण स्थानवर्ती है। ऐसा कौन बात कर रहा है? मंत्री और रानी मंदोदरी। हम लोगों ने, मंत्री जी कह रहे हैं, हम लोगों ने रावण को कई बार समझाया है, अब हम उसे नहीं समझा सकते। हमने उन्हें कहा है कि सीता जी की हट को छोड़ दो, सीता जी की हट को तुम छोड़ दो, लेकिन रावण नहीं मान रहे। अब हम हार चुके हैं, अब इसमें हमारा क्या दोष है अगर रावण नहीं मान रहे? तो इस प्रकार कहते कहते वो मंत्री घबराने लगे, और उन मंत्रियों ने मंदोदरी के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे महारानी, आप रावण को आप क्यों नहीं समझाती हो? भाई आप तो उनकी पटरानी हो, आप समझाओ उन्हें। देखो, आई बात समझ में? अब देखो, कहाँ तो मंत्रोदी अभी सीता को कह रही थी
कि रावण से शादी कर ले, तू पागल है जो तू रावण से शादी नहीं कर रही। रावण के पास इतना धन वैभव है, इतना सुंदर है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अभी तक तो मंदोदरी सीता जी से ऐसा कह रही थी, सीता जी को पागल समझ रही थी। अब देखो सीता जी की पवित्रता उस मंदोदरी के भी समझ में आ चुकी थी। अब सीता जी की पवित्रता, सीता जी के व्यवहार के कारण मंदोदरी की भी बुद्धि चेंज हो गई थी। समझना बात को, कहाँ तो वो सीता जी को गलत कह रही थी, अब वो कह रही है नहीं नहीं सीता जी को वापस करना है, किसी भी तरीके से करो। क्यों? क्योंकि ये बात अब उसे गलत दिखने लग गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि सीता नहीं मानने वाली है, सीता को वापस करने में ही हम सबकी भलाई है। आई बात समझ में? आ रहे बेटा समझ में किसी को? जी आंटी। नहीं आंटी। सबको हाँ आंटी। आ रहा है? ठीक है। अब मंदोदरी जो थी वो रावण के पास जाने के लिए तैयार हो गई। उसने मान लिया कि मैं रावण से बातचीत करूंगी, मैं रावण को समझाऊंगी। अब वो रावण से बोली कि हे रावण, हे मनोहरे, तुम क्या कर रहे हो? तो रावण ने कहा कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने शस्त्र लेने आया हूं। तो उसने फिर मंदोदरी ने कहा कि अगर मैं कुछ कठोर वचन बोल जाऊं तो आप मुझे क्षमा करना। हे स्वामी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर मैं कोई कठोर वचन बोल जाऊं तो आप मेरा अपराध क्षमा करना। मित्रों के जो वचन विरोध रहित है वो सुख देने वाले होते हैं। मतलब मैं आपकी मित्र ही हूं, अगर मैं आपको कठोर वचन बोलूंगी तो उन वचनों से आपको सुख ही होगा। आ रही बात समझ में? जी आंटी। हाँ, तो आप ये जो गलत जी रास्ते पे जा रहे हैं, हे स्वामी, आप जो ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते को छोड़ दीजिए। जो आप इंद्रिय रूपी घोड़े पर सवार हैं, इस घोड़े से आप उतर जाइए। आई बात समझ में? जी आंटी। हाँ, जी आंटी। आप तो धीर हैं, गंभीर हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। एक्सक्यूज मी आंटी जी। हाँ बोलो। आंटी अब हम ना वो ऐसे जा रहे, तो अब ना हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। तो देखो जो सीता जी है ना, आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही है। मतलब आंटी इंद्र घोड़े पर सवार मतलब? इंद्रियां रूपी घोड़ा। देखो इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी गई है। जैसे जब घोड़ा चलता है ना, वो बहुत तेजी से चलता है, वो रोके नहीं रुकता। तो मंदोदरी कह रही है कि आप भी इंद्रिय रूपी घोड़े पर सवार हैं, आपकी पांचों इंद्रियां इस समय पूरी एक्टिव है। ओके आंटी। तो आप इंद्रियों के विषय को रोकिए। भाई कैसे रोके? कि आप ऐसा चाहते हैं कि सब जगह मेरा यश ही यश हो, तो चक्षु इंद्रिय का विषय बनेगा ना, देखते ही सब लोग सलाम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सर झुका के खड़े होंगे। अब रावण महाराजा की जय हो, महाराज की जय हो, कण इंद्रिय का विषय बनेगा। रावण यही तो सुनना चाहता है कि सब मेरी जय जयकार करे। तो ये इंद्रियों के विषय बन रहे कि नहीं बन रहे? अच्छा अच्छा भोजन करना चाहता है, अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सोना चाहता है। तो बताओ पांचों इंद्रियां उसकी प्रबल है कि नहीं है? 18,000 रानियां हैं, तब भी एक और रानी बनाना चाहता है। तो इंद्रियों के विषय पे सवार है कि नहीं है?
आंटी हम्म ग्रहण निद्रा में ये हो सकता है कि वो अच्छे अच्छे बगीचों में जाना चाहता है और उसमें फूलों की खुशबू सूंघना चाहता है। यही बात है। तो देखो ये सीता का राग जो है तुम्हारा नाश कर देगा, सारे में अपयश फैला देगा। आप सीता को वापस कर दो, मंदोदरी कह रही है। आप ऐसे काम मत करो, आप तो ऐसे काम करो जैसे केले के तने को छीला जाए। तो केले के तने को अगर हम छीलें तो छीलते छीलते उसमें कुछ भी सार नहीं निकलता, बस लेयर ही लेयर निकलती चली जाती है। केले के तने का कुछ भी नहीं बन सकता, उसमें लकड़ी निकलती ही नहीं है। आंटी केले के पेड़ को छीलो तो बस पत्ती पत्ती निकलती रहती है। बस बिल्कुल यही बात है। तो बताओ उसमें तुम कुछ बना सकते हो, फर्नीचर वगैरह? नहीं आंटी। नहीं बन सकता। जी आंटी नहीं बन सकता। अब देखो वो ये कह रही है कि मैं तो, सीता जी तो भूमि गोचरी स्त्री है, उसे तुरंत छोड़ दो। और मैं तो विद्याधरणी की स्त्री हूँ, इतनी सुंदर हूँ, अनेक रूप बना भी सकती हूँ, रंभा जैसी सुंदर भी बन सकती हूँ। आप जैसा कहो मैं वैसे सुंदर रूप धारण कर सकती हूँ। मेरे से ज्यादा सुंदर सीता थोड़ी ना है, जो आप सीता के प्रति इतने पागल हो रहे हो। आई बात समझ में? जी आंटी। क्योंकि मंदोदरी है जो, उसके पास भी बहुत सारी विद्याएं थी, वो बहुत सुंदर थी और बहुत सुंदर बन भी सकती थी विद्याओं से। उसके पास इतनी सुंदर सुंदर, इतनी हाई क्वालिटी की विद्याएं थी। आई बात समझ में? जी आंटी। और जो पुरुष शील को धारण करता है वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी प्रशंसनीय होता है। अब देखो रावण को कैसे कैसे समझा रही है कि इसीलिए आप शील व्रत को धारण करो, सीता का त्याग करो। अब देखो इतना समझाने के बाद भी रावण मानेगा या नहीं मानेगा समझ में ही नहीं आ रहा। बताओ, अब इतना समझा दिया लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुमने ये कहावत, बताओ किट्टू। आंटी आंटी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। तुमने ये कहावत सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि? हाँ आंटी। हाँ। देखो अब रावण यहाँ पे एक काम कर सकता आंटी इसका मतलब होता है आंटी इसका मतलब होता है जब विनाश का समय आता है तब आदमी की बुद्धि पूरी उल्टी हो जाती है। हाँ बिल्कुल यही बात। अब देखो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, अगर रावण चाहे तो संभल सकता है। अब बताओ, अब कैसे संभलेगा रावण? वो संभल तो सकता है पर संभलना नहीं चाहता क्योंकि वो सीता जी को दे तो सकता है पर वो ये सोच रहा है कि मेरी मेरी पूरी लोक में आदेश फैल जाएगी कि मैं डर गया। भाभी जी, हाँ जी। ये रावण की राजहट थी जी। या हैं जी? राजहट थी क्या रावण की? ओके की मतलब हाँ हाँ हाँ, राजहट्टी बिल्कुल। कि मुझे सीता वापस नहीं करनी जी। नहीं, सीता तो वापस करना चाहता था, अपने हाँ जी। मान सम्मान पे ठेस ना पहुंच जाए, कोई मुझे कायर ना कह दे। पर भाभी जी पहले जमाने में ये कहते हैं कि अब आदमी अपनी बात पर अटल होता था, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात से पीछे नहीं हटना जी। सही है बात जी? हाँ जी बिल्कुल। वचनों हाँ के धनी होते थे पहले के लोग। नहीं सही है जी। हाँ, आज भी चल इक्के दुक्के मिल जाते हैं वचनों के धनी। नहीं भाभी जी, सब तरह का आदमी है जी, ऐसी बात नहीं जी। हाँ, आज भी अच्छे अच्छे लोग आज भी हैं। नहीं जी, मेरे मम्मी तो कह जी अच्छे कम नहीं जी, आज जी बुरे कम है, अच्छे ज्यादा जी आज भी। हाँ बिल्कुल। अब वो हमारा अपना भाग्य है कि हमारा निदान बंद अच्छे से है बुरे से है। बुरे से है, सही है जी, सब चीज कर्म से मिले। सही है जी। बिल्कुल, सब चीज कर्म से मिलती है। हाँ जी। अब अच्छे से निदान बंद होगा तो अच्छे लोग मिलेंगे हमें, हाँ बुरे जी। से निदान बंद होगा तो बुरे मिलेंगे। और देखो कहते हैं जी रावण के नु 1 लाख लड़के, 1.25 लाख थे जी पोते। हम्म। अपनी भी जी उसने सर्वनाश कर दिया, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटा जी। फिर है नहीं जी? हम्म। बस
अब रावण यहाँ पे संभल सकता था, लेकिन संभला ही नहीं। अब वो बाजी अगर वही। रावण, देखो मंदोदरी समझा रही रावण को, हाँ जी। अब रावण अगर यहाँ भेद विज्ञान करता ज्ञानवर्णीकरण के क्षयक्षम से, मान हाँ जी कषाय से, तो संभल सकता था। बाजी, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था जी, बात ये है। बिल्कुल मोह का पर्दा पड़ा हुआ था जी, अहंकार बस मोह का रूप लेके आया था। बस बस। हम्म, बाबा जी नियति बलवान है जी, जो होना निश्चित है जी। हाँ जी हाँ जी, बस सब कर्मों का कार्य है जी, सब सही कर्मों है का जी। कार्य हो रहा है। अब बताओ, ठीक है जी। रावण देखो यहाँ पे ज्ञानवर्णीकरण के क्षयक्षम से भेद विज्ञान करता और हाँ मान जी कषाय से भेद विज्ञान करता तो 100% सफल होता, बस लेकिन उसको उसकी मौत बुला रही थी। बस। अब मौत बुला रही थी तो मोह एक्टिव था, अभिमान का रूप लेके आ गया। बाबा जी आज के जमाने में भाषा में कहते हैं जी लव इज ब्लाइंड जी, बात वही है नहीं? हाँ जी हाँ जी, है जी। यही बात है। तो आई बात समझ में बच्चों? जी आंटी। जी आंटी। जी करके बताओ, कनक कनक जैन, ज्ञानवर्णीकरण के क्षयक्षम से भेद विज्ञान। हेलो। हाँ बेटा, करो। जी आंटी। आंटी मैं करूँ भेद विज्ञान। मैं भी, रुको, कनक कर रही है। कनक याद है तुम्हें भेद विज्ञान? जी आंटी। सुनाओ। आ, आज मैं जल्दी उठ गई तो मुझे अच्छा लगा। यह मेरी रतिकाश्य है। नहीं 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 यह नहीं, रति रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को रति का शायद ऐसे नहीं करना। मैंने कहा है ज्ञानवर्णीकरण के क्षयक्षम से भेद विज्ञान करो। ज्ञानावर्दी। ज्ञानावर्दी नहीं आता। तुम्हारी ड्राइंग कैसी है कनक जैन? अच्छी है। तो ये जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो सब ज्ञानवर्णीकरण का क्षयक्षम है। साइकिल चलानी आती है तुम्हें? हाँ। वेरी गुड। तुम्हें गाड़ी आती है। तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। तो ये सब ज्ञानवर्णीकरण का क्षयक्षम है। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ। तो ये ज्ञानवर्णीकरण का क्षयक्षम है। आप सुनाओ भेद विज्ञान। खाना। मैं साइकिल चला रही थी। मैं साइकिल चलाते हुए गिर गई। ये मेरी ज्ञानावर्धीकरण का उदय है। ये मोह भाव है। नहीं ये मोह भाव। देखो, ज्ञानवर्णीकरण में उदय नहीं है, क्षयक्षम लगेगा। ऐसे बोलो, मुझे साइकिल चलानी आती है, ये मेरे ज्ञानवर्णीकरण का क्षयक्षम है, ऐसे बोलो। मुझे साइकिल चलानी आती है। ये मेरे ज्ञानावर्धीकरण का उदय है। क्षयक्षम क्षयक्षम है। सक्षम है। हाँ बोलो। मैं नियम से जीवूं। नहीं, जहां ये क्षयक्षम मेरा है, ये मोह भाव है। यह सक्षम मेरा है। यह मोह भाव है। वेरी गुड। और उसके आगे नेक्स्ट लाइन, मैं नियम से। जहां ये मोह भाव है वहां नियम से जीव है। जहां ये मोह भाव है वहां नियम से जीव है। इसलिए मैं जी। इसलिए मैं ज्ञानावर्धी। नहीं, इसलिए मैं जीव हूँ। इसलिए मैं जीव हूँ। अब बोलो आगे। वेरी गुड। मैं सुनाऊं? बोलो आगे, बोलो कनक। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मुझे मोह भाव और कर्म का ज्ञान हो रहा है। वेरी गुड। एवं मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नियम से चेतन स्वरूप हूँ। शाबाश। चेतन में स्वर प्रकाश में शक्ति है। हाँ। मैं स्वयं से जीव और मैं सती कषाय और मोह भाव दोनों। ज्ञानवर्णीकरण का क्षयक्षम और मोह भाव
दोनों चेत रहे हैं। कौन सा? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षैपशम और मोह भाव दोनों चेत रहे हैं, ज्ञानावर्ती कर्म का चैत्य भाव दोनों चेत रहे हैं, लेकिन चेतना कभी भी लेकिन चेतना कभी भी स्वयं रूप स्वयं रूप और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षैपशम और ज्ञानावर्ती कर्म की सक्षम मोह भाव रूप नहीं होती। मोह भाव रूप नहीं होती। इसलिए चेतन में नास्ति धर्म भी है। वेरी गुड। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। शुद्ध चेतन हूँ। आंटी आप एक जो ये आप वेद विज्ञान जितने भी टाइप के होते हैं, आप एक बार मुझे इनकी फोटो भेज देंगी? बेटा बच्चे लोग आंटी सुनो, आंटी जो बच्चे रोज ग्रुप में भेद विज्ञान आंटी मैं आपको आंटी मैं ये बताऊं कि रावण कैसे भेद विज्ञान करेगा। एक मिनट बेटा किट्टू, क्या नाम है, कनक। जी ग्रुप में रोज बच्चे भेद विज्ञान लिखते हैं ओके ना, आंटी। उन्हें पढ़ा करो बेटा। उन्हें पढ़ोगे ना तो तुम्हें आइडिया आएंगे नए नए और तुम्हें याद भी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप मुझे ये बताएंगे कि वेद विज्ञान होते कितने प्रकार के हैं? भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान करने का तरीका तो एक ही है, हाँ और कर हम बहुत सारे कर्म के 8 कर्म है, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं और उसके असंख्यात बहुत सारे विचार हैं। तो हम जो भी कर्म का उदय है, जो भी विचार है, उससे हम वेद विज्ञान कर सकते हैं। अच्छा वेद विज्ञान करने का तो टाइप एक ही है, लेकिन कर्म के उदय बहुत सारे टाइप के हैं। जी तो बेटा आप भेद विज्ञान चारों बहन भाई करो, आप चारों बहन भाई भेद विज्ञान में पीछे हो। जी चारों को सिखाओ बेटा, और जो हेल्प लेनी है मुझसे लो, फोन करो मुझे, जो जब मर्जी फोन कर लो, जब मर्जी कुछ भी पूछ लो, जी जहाँ पे भी अटको वहीं पूछ लो। अगर देखो तुम्हें भेद विज्ञान आ गया तो तुम सुखी हो जाओगे। आगे कोई भी कर्म का उदय आएगा उससे तुम्हें लड़ना आ जाएगा, दुखी नहीं होगे फिर उससे। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम्हें अपने विचारों को रोकने में एक सामर्थ्य हो जाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा मैं अपने विचारों को कैसे कंट्रोल में कर सकती हूँ। नहीं तो विचारों में बहती चली जाओगी, पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाओगी, कितने कर्म बांध लोगी। और भेद विज्ञान एक ऐसा हथियार है, इस हथियार से हम अपने विचारों को कंट्रोल में कर सकते हैं, कर्मों को कम कर सकते हैं, कर्मों का विनाश कर सकते हैं, नवीन कर्मों को आने से रोक सकते हैं। वेद विज्ञान से तो बेटा हमारा बहुत फायदा है। जो कर्म की प्रकृति, जो कर्म का उदय हमारा अच्छा नहीं है, उसे हम अच्छा बना सकते हैं। वेद विज्ञान से ऐसा फायदा है। जी आंटी मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो, 4 पूछो, कोई दिक्कत। ये जो ये वेद विज्ञान है वो किसने बनाया था? बेटा देखो किसी ने नहीं बनाया, अगर इसको बनाने वाला कोई होता तो उसकी वैल्यू खत्म थी। ये किसी ने नहीं बनाया है, ये अनादि निधन मंत्र है। अनादि निधन मतलब जितने भी जीव हुए हैं, आज जितने भी जीव सिद्धालय में विराजमान है, जितने भी जीव भगवान बने, सब इसी विधि से बने। किसी ने नहीं बनाई इस विधि को। आंटी ये गन्ने में आंटी जैसे गन्ना उगाते हैं तो गन्ने में रसा कौन डालता है? अपने आप ही तो उगता है। हाँ, गन्ने में रस डालने वाला कोई होता, तिल में तेल डालने वाला कोई होता है क्या? तिल में किसी ने तेल डाला है? देखा तुमने तिल में तेल डालते हुए? नहीं आंटी नहीं आंटी, गन्ने में रस डालते हुए देखा है तुमने किसी को? नहीं आंटी, फिर कहाँ से आया? आंटी अपने आप साथ साथ उग गया। बस अपने आप उग गया, ऐसी अवस्था में पाया जाता है। आंटी जलेबी में डालते हुए देखा है। हाँ, जलेबी तो जलेबी तो बेटा मानव कृत है ना। जी आई बात समझ में कनक? जी आंटी। तो बेटा ये तो बहुत बड़ी विधि है, बहुत पुण्य का उदय है जो तुम्हारे हाथ लग गई है इस पंचम काल में। ये तो तीर्थंकरों की वाणी है, सीधी सीधी समोशरण से आई है। कुनकुन आचार्य लेके आए विदेश क्षेत्र से जाके। यही सुख का मार्ग है, इसी से संसार के सारे सुख मिलते हैं। बताओ तुम चाहती हो कि नहीं चाहती तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगो?
आंटी वो तो अपने आप भगवान ने जैसा रूप दिया हम वैसे ही दिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो रूप दे ही नहीं सकता। अगर भगवान रूप देता तो एक बच्चा काला पैदा हो रहा है, एक बच्चा गोरा पैदा हो रहा है, इसका मतलब भगवान गलत है। आंटी तो भगवान से बुरा कोई नहीं। हाँ, और किसी में भेदभाव क्यों करा कि फिर उसे काला बना दिया उसे गोरा। बताओ, एक बच्चे को भगवान ने काला बना दिया, एक बच्चे को गोरा बना दिया, इससे ज्यादा गंदा भगवान कौन? एक बच्चे को गरीब झुग्गी झोपड़ी में पैदा कर दिया, एक बच्चे को महल में पैदा कर रहा है, ऐसा भगवान को हम क्यों पूजेंगे? ये तो भगवान ये खोटा तो है। कर्म का उदय है। हाँ, ऐसा, अब सही बोली, ये कर्म का उदय है। तो अब इन कर्मों को सीधा करोगी कि नहीं करोगी? करूंगी तो करोगे ना, तो कैसे होंगे सीधे? तो अब यही जब हम दोबारा पूछ रही हूँ, सुंदर बनना चाहती हो कि नहीं चाहती? चाहती हूँ। सारा धन वैभव चाहती हूँ कि नहीं चाहती कि मेरे पास कोई कमी ना हो? चाहती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, चाहती हूँ कि नहीं चाहती? चाहती हूँ पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, ऐसा चाहती हूँ कि नहीं चाहती? जरूर। तो फिर अब ये सारी चीज मिलेगी भेद विज्ञान से। अब तुम भेद विज्ञान करोगे तो ज्ञानावर्णीकरण का 6 में निखार आएगा, तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होगी। अब तुम वेद विज्ञान करोगी तो नाम कर्म की प्रकृति अच्छी अच्छी वाली आएंगी, जिससे शरीर सुंदर बनेगा, निरोगी शरीर बनेगा। साता कर्म की प्रकृति आएंगी, सारी अच्छी अच्छी प्रकृति, अच्छा अच्छा कर्म आएगा ना फिर तुम्हारे पास। जी। अब तुम वेद विज्ञान करोगी तो सारे सुख तुम्हें मिलेंगे। और हमारे पास देखो एग्जाम्पल भी है, 24 के 24 तीर्थंकर, इन्होंने वेद विज्ञान ही तो करा है, जब भी तो इतने धनवान, इतने सुंदर, इतना पावरफुल शरीर। देखो क्या कमी थी बताओ तीर्थंकरों के पास? उन कुछ भी नहीं, महाराजा राजा थे ये तो। राजा महाराजा से भी ऊपर थे बेटा, राजा हम्म। महाराजा भी कुछ नहीं होते इनके आगे। राजा महाराजाओं के भी महाराजा थे। ये समझ लो पूरे 3 लोक में सबसे बड़ी पोस्ट। राजा महाराजा तो एक एरिया के राजा महाराजा होते हैं, एक एरिया के। और ये तीर्थंकर तो 3 लोक के पूरे, समझ लो जो इतना बड़ा संसार है, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, नरक गति, सबके राजा, उसे कहते हैं तीर्थंकर। आंटी हाँ और आरू अब वो आए थे हमारे घर में। मेरे को ये कहना है हाँ बोलो। कि ना आंटी तीर्थंकर में तो इतनी ताकत होती है, जैसे शिव को दिखा देते हैं कि डमरू बजाते रहते हैं। तो हाँ तीर्थंकर में तो इतनी ताकत होती है कि पूरे के पूरे 3 लोग कैसे डमरू की तरह बजा दे। बस, इतनी ताकत होती है, लेकिन ताकत तो होती है, ऐसी कषाय नहीं होती। हाँ आंटी आंटी उनके तो मुनिराज जितनी भी कषाय नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आंटी इसीलिए ये क्लास कब होती है? बेटा रोज 7:30 बजे हो रही है आजकल। 7:30। हाँ। अब कोई दोपहर में कोई टाइम नहीं है? दोपहर में तो बड़ों की क्लास होती है, वैसे बड़ों की क्लास होती है, वो भी इजी होती है। तुम्हारी मम्मी भी आ सकती है बड़ों की क्लास में, दिन में 2 बजे होती है। अच्छा। अब देखो तुम्हारी मम्मी भी धर्म की क्लास में आएगी तो तुम्हारी मम्मी को भी तो फायदा होगा। आंटी सुबह 2 से 3 बजे तक। हाँ, तो मम्मी को भी भेजो धर्म की क्लास में। जी आंटी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे सुख की बात है, मुझे तो जरूर पता होनी चाहिए। अब बताओ, आंटी हमारे सुख की बात तो हमें पता ना, ऐसा कैसे? तो अपनी जी। मम्मी को भेजो दिन की क्लास में। और देखो अंकल की क्लास भी होती है, रात को 8 से 9 भी होती है अंकल की क्लास, फिर 9:30 से 10:30 तक भी अंकल की क्लास होती है। बहुत ऑप्शन है, तुम्हारे मम्मी पापा आ सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग सुन लो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। धर्म से तो सुख मिलता है, जरूर मम्मी पापा को जिद करो कि क्लास में चलो, क्लास में जाओ, सुनो। दीदी बड़ों की क्लास कब होती है? दिन में 2 बजे। और शाम को? शाम को मेरे हस्बैंड लेते हैं 8 से 9 लेते हैं, और 9:30 से 10:30 लेते हैं। 8 बजे वाली में आप मेरा ज्वाइन करवा दोगे? हाँ, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी, आप मुझे नंबर भेज देना अपना। ठीक है। तो देखो ऐसे क्लास लिया करो, ठीक है? आंटी हाँ आंटी आंटी बोलो।
आंटी जैसे तीर्थंकर की आपने बात बताई, महाराजा के भी महाराजा थे वे, राजा महाराजा के भी महाराजा थे वे तीर्थंकर, क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान किया था। आंटी इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है कि जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता हो और उसका बॉस हो, और जो फैक्ट्री में काम करता हो उनका बॉस हो और उनके बॉस का भी बॉस हो, तो फिर आंटी वो तो और बड़े हुए। हाँ बिल्कुल। अब देखो तुम्हें एक बात और बताती हूँ, मेरी याद आया कि जैसे अब 2 क्लास तो मैंने अपने बारे में बता दी, अंकल की क्लास के बारे में बता दी। अब सुबह 5:30 से 6:30 भी क्लास होती है पवन भैया की, उसमें आना चाहो तो उसमें आ सकते हो, उसमें समय सारणी चल रहा है। आंटी किसकी होती है? एक है पवन अंकल जी, है भिंड में रहते हैं, उनकी क्लास होती है 9:30 से, नहीं 5:30 से 6:30 सुबह से, उसमें भी आ सकते हो। लेकिन उसमें आओगे तो उसका अलग लिंक है, मैं बताऊंगी कौन से लिंक से आना है, मुझसे पूछना। फिर होती है 9:30 से 10:30 पवन अंकल की क्लास। फिर रात को होती है एक और क्लास, और ऐसे ही सुधीर अंकल की भी होती है सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक। मतलब आपको जो टाइम सूट करे और आपको जिसकी भी आवाज समझ में आए, जिसकी भी इजी लैंग्वेज लगे, किसी की भी सुन लो, लेकिन इस धर्म से जुड़ जाओ। क्यों? सच्चा धर्म यहीं पे सिखाया जा रहा है। किसी की भी क्लास में जो भी आपको टाइम लगे, मैं तो 5:30 से 6:30 की क्लास डेली लेती हूँ सुबह की, बहुत अच्छी चलती है हमारी क्लास। ठीक है, अब समय हो गया, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। किरण दीदी जय जिनेन्द्र आंटी। जय अलसिका जी, मुझे आपसे बात करनी थी 2 मिनट के लिए, टाइम है आपके पास? हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हेलो, हाँ जी बोलिए। अलसिका जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। किसी आदमी ने ना हमसे पैसे ले रखे हैं काफी, क्या? तो किसी ने हमारे से पैसे उधार लिए थे, अच्छा जी, अच्छा जी। तो वो पैसे नहीं दे रहे हमारे। जब भी बोलो तो वो यही कह देते हैं कि है नहीं, अभी है नहीं। हम्म। तो ये मैं आपने एक बार बताया था ना, लाभ अंतराय क्रम के उदय से करना है हाँ भेद जी। विज्ञान, तो ये मेरा ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, लाभ अंतराय क्रम का उदय चल रहा है जी। ठीक है, जैसे मैं लेकिन आपको बताऊं एक बार बोल के, हाँ बोल के बताइए। तो जिसने लिए थे उसका नाम बोलना है? नहीं नहीं, नाम नहीं बोलना, सामने वाले व्यक्ति ने पैसे लिए थे, नाम मत लेना किसी का भी। ठीक है, हाँ जी। सामने वाले व्यक्ति ने हमारे से कुछ पैसे उधार लिए थे और उसने कहा था कि हम कुछ समय के बाद दे देंगे, लेकिन जब हम अपने पैसे मांग रहे हैं तो वो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा लाभ अंतराय क्रम का उदय है। ये उदय मेरा है, ये मोह भाव है। जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, इसलिए मैं जीव हूँ। जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि मुझे लाभ अंतराय क्रम के उदय का और मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। यह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। ज्ञान प्रकाश में स्वपर प्रकाशक की शक्ति है। स्वयं में मैं अर्थात जीव पर में लाभ अंतराय क्रम का उदय और मोह भाव दोनों चेत रहे हैं। ऐसा चेतना में अस्थि धर्म है। लेकिन चेतना कभी भी न तो स्वयं रूप होती है और न ही लाभ अंतराय क्रम रूप होती है और न ही मोह भाव रूप होती है। ऐसा चेतना में नास्ति धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। बहुत अच्छा करा आपने भेद विज्ञान। लेकिन अब आप इस भेद विज्ञान से पहले एक बात और समझ लीजिए। हाँ जी, वो क्या नाम, अरिहंत भगवान के दर्शन? नहीं, देखिए अच्छा। सामने वाले ने आपसे पैसे लिए हैं, हाँ जी। तो देखिए उससे आपका संबंध अच्छा बना होगा जब भी आपने उसे पैसे दिए होंगे। हाँ जी। भाई ऐसा तो नहीं चलते फिरते को दे दिया आपने पैसे। नहीं 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 नहीं। सामने हाँ वाले जी। से अच्छा संबंध बना होगा, पक्की बात है पहले तो, हाँ क्योंकि जी। अच्छे संबंध में ही पैसों का देना लेना होता है हाँ जी। है ना। तो देखिए वो अच्छा संबंध बना, अब सामने वाले ने आपके पैसे नहीं दे रहा, तो हो हाँ सकता है जी। या तो उसकी मजबूरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो हाँ, हो सकता है मजबूरी हो। फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ज्यादा ही गुजर लेकिन वो
अपने तो सारे खर्चे कर ही रहे हैं ना, मतलब पैसे देने के नाम से पैसा नहीं है, बाकी तो सब काम कर ही रहे हैं अपने। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब हाँ देखिए जी। ऐसा भी हो सकता है सामने वाला आपके पैसे गप कर जाए और आपको ना दे, हाँ ऐसा जी। भी हो सकता है। तो वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने उसके पैसे खाए हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो अब इस जन्म में वो आपके पैसे खाएगा, पक्की बात है। हाँ जी। 101%। हाँ जी। हाँ जी, वो तो है ही। हाँ, अब वो तो आपके जो हमने भेद लिया है विज्ञान से दिया है। ही शांति मिलेगी, और भेद हाँ विज्ञान से ही जी। पैसा वापसी आ सकता है, भेद विज्ञान से ही आपको शांति मिल सकती है। हाँ जी। या ऐसा हो सकता है कि आपका काम खुद का इतना चले, आपको उस पैसे का मोह ही टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी। तो आप भेद विज्ञान करिए, भेद विज्ञान मिसाइल है, 3 जगह वार करेगी, आपके मन में हाँ शांति तो आएगी ही आएगी। हाँ जी। दूसरी बात है आपके पैसे वापस भी आ सकते हैं। तीसरी बात है पैसे वापसी ना आए तो कहीं और से आपको इतना लाभ हो जाए कि आप कहेंगे छोड़ो, हमारा कर्जा था छूट गया, चलो अच्छी हाँ बात है, जी, वो कर्जा तो। तो देना ही था भाई। तो अब वैसे एक दिन में कितनी बार करना चाहिए ये वाला भेद विज्ञान? जितनी बार आपको विचार बने, जितनी बार ये कषाय जागे, उतनी बार भेद विज्ञान अच्छा, करो, ठीक है जी। जितनी बार याद आई ये बात। क्योंकि देखिए और इस। कर्जा लेना आसान होता है और कर्जे को भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सपोज करिए हाँ हम जी। आपके 500 रुपए मार ले इस जन्म में, हाँ जी। हाँ जी। अब आर्त और ध्यान जो जबरदस्त बना राग देश आपका, हाँ अगले जी। भोग में आप हमारे 10,000 रुपए मारोगे, पक्की बात है। हाँ अब जी। हमारा राग देश बनेगा जबरदस्त, तो ये सिलसिला तो बढ़ता ही चला जाएगा ना अनेक भवों तक। हाँ जी। हाँ जी। 500 से स्टार्ट हुआ तो 5 लाख तक पहुंच गया, हाँ जी। तो 50 लाख तक भी पहुंच सकता है। वो तो ऐसा हुआ ना, बहुत पहले भी मतलब मेरे देवर ने ही करा था ये काम, पैसे ले लिए फिर ये नहीं। हम्म तो घर में थोड़ा कलेश रहने लगा, जब तो हमें मतलब नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बस मैंने अपने बच्चों से यही कहा। हम्म मैंने कहा या तो हमने लिए हैं वो उतर गए, हाँ, हंड्रेड वन या उसने परसेंट धोखा कर लिया, चढ़ गए। ये करीब 20-22 साल पहले की बात है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा बस शांति रखनी है, तो ये सोच के खत्म कर दो इस बात को यहीं पे हाँ ही। जी हाँ जी, बस फिर यही किया। बिल्कुल तो शांति तो ये रखनी मैंने कहा। पड़ेगी। अब हाँ आप ये जी, मैंने देखिए कहा। ना, जिससे आपका कर्जा था वो बिल्कुल आपके निकट आके पैदा होगा। अभी आपके जो हाँ बच्चे हैं जी। ना, ये भी, इनसे भी आपने कर्जा ले हाँ रखा है। जी। हाँ जी। हाँ जी, क्यों? कर्जदार ही हैं उनके। हाँ हाँ, जी। क्यों इनसे कर्जा ले बिल्कुल। रखा है? देखो हम बच्चों के लिए सुबह हाँ जी। जल्दी उठते हैं, इनको पालते हैं, इनके लिए क्या 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 नहीं करते इन बच्चों के लिए। हाँ, वो तो है ही। इनसे राख का कर्जा है, हाँ जी। हाँ पूरे जी। जीवन इनका करेंगे। और अब ये, जीवन भर करेंगे भी, और जो हमारा है वो सब बच्चों का ही है। हाँ बस सब कुछ अपना कमाई, मेहनत की कमाई सारी इन्हें देके जाएंगे। हाँ जी। अब आप ये देखिए, किसी ने आपके पैसे मारे, उनसे आपका कर्जा है, देश का कर्जा है, लेकिन यहाँ तो राग का था बच्चों से, तो इन्हें तो हाँ जी। हंसी खुशी देंगे। अब हाँ जिससे जी। देश का कर्जा है उसने भी ले तो लिया है अपना, लेकिन उससे देश भाव और बढ़ेगा। हाँ तो जी। हमें तो राग और वैसे। देश दोनों को ही घटाना है, हाँ जी। कर्जा ही खत्म हो जाए, बस सारा चक्कर ही खत्म हो जाए। हमसे बड़ा कर्जदार कोई नहीं है। हाँ जी। हम्म तो आप वेद विज्ञान करिए, तो बस मैं तो यही कहूंगी। हाँ जी, भेद विज्ञान मतलब पहले वो करके ना, आर्यन परमेष्ठी के दर्शन करके, हाँ जी हाँ जी, उसके बाद फिर जी जी, ये ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ जी तो ठीक है जी, मैंने कहा मैं आपसे ही पूछ लूँ एक बार जरा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, नहीं अच्छा करो। हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, जय जिनेन्द्र जी, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अर्चिका। जय जिनेन्द्र। आंटी आंटी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आंटी मेरा ये क्वेश्चन है कि सिद्ध भगवान ने तो आठों कर्मों का नाश कर दिया, फिर भी उन्हें पहले नंबर पे क्यों नहीं रखते? अरिहंत भगवान को क्यों रखते हैं? बेटा पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखते क्योंकि अरिहंत पोस्ट पे जब वो थे, वही जीव जो सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं, जब वो अरिहंत पोस्ट पे थे तो उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, उनकी भाषा जो खिली थी, जो भाषा निकली थी, धर्म की भाषा निकली थी, उससे हमारा कल्याण होता है। तो इसलिए उस पोस्ट को सबसे ऊंचा रखा जाता है जब वो अरिहंत परमेष्ठी बने थे। और सिद्ध परमेष्ठी जो है वो तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, अब उनकी वाणी खिलती नहीं है। तो इसीलिए जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, हम हमेशा उन्हें आगे रखेंगे। अब देखिए तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, टीचर की पोस्ट तो नीची है और प्रिंसिपल की पोस्ट कैसी है, ऊंची है।
तब आप ही बताओ, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप प्रिंसिपल के पास जाते हो या टीचर के पास जाते हो? बताओ। क्या बताओ। मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। मैं ये कह रही हूँ, तुम्हारे स्कूल में टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है, तो टीचर की पोस्ट ऊंची है या प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की। तो फिर जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती तो प्रिंसिपल के पास जाती हो, टीचर के पास जाती हो? टीचर के तो टीचर के पास क्यों जाती हो? ऊंची पोस्ट तो प्रिंसिपल की है। क्योंकि हमें पढ़ाते, क्योंकि तुम्हारा वहां पे काम बनेगा। तो देखो, अरिहंत परमेश्वरी, वहां पे हमारा काम बनता है, इस वहां पे उनकी दिव्य ध्वनि श्री है, दिव्य ध्वनि से अनेक जीवों का लाभ होता है, इसलिए अरिहंत परमेश्वरी की पोस्ट को सबसे पहले रखा जाता है, अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, जय जिनेन्द्र बेटा। वेद विज्ञान सुनाओ। आप कल सुनो। ठीक है, जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र।